हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटीरियर पॉइंट या फिर आंतरिक बिंदु किसे कहते हैं। तो एक बार मैं वापस से हल्का सा रिपीट कर देती हूँ इसको। तो देखिए, इंटीरियर पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, तो सबके लिए समझ लीजिए आपके को कोई भी एक समुच्चय या एक सेट दे रखा है ए नाम से, ठीक है। ये वास्तविक संख्या का कोई उपसमुच्चय होगा या सबसेट होगा। तब अगर आप इसका कोई भी बिंदु x लेते हैं इस सेट A में से, इस बिंदु को आप इंटीरियर पॉइंट या आंतरिक बिंदु कब बोलेंगे? अगर आपको कोई भी एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड मिल जाता है, कोई एक ऐसा एप्सिलॉन प्रतिवेश मिल जाता है इस x के लिए जो किसका सबसेट हो, इस A का सबसेट हो, इस A का उपसमुच्चय हो। तो अगर ऐसा आपको एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिल जाए तब हम लोग क्या बोलते हैं, यह बिंदु क्या है, इस A सेट का, इस ए समुच्चय का आंतरिक बिंदु या इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि अगर आप कोई भी एक ए सेट ले लेते हैं, जैसे एक ओपन इंटरवल विवृत अंतराल 0 से लेकर 1 तक आप अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 0 से लेकर 1 तक अगर आपके पास कोई भी विवृत अंतराल है तो आप इसमें से कोई एक पॉइंट उठा लीजिए। जैसे कि मैंने बोला x = 0.5, मैंने एक पॉइंट ले लिया इसमें से, तो 0.5 आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तब आप अगर यहाँ पर नोटिस करें कि क्या आपको ऐसा कोई एप्सिलॉन प्रतिवेश या एप्सिलॉन नेबरहुड मिलेगा क्या जो पूरा का पूरा इस ए सेट के अंदर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर अपन डायग्राम से देखें तो यहाँ देखो हमें एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिल रहा है यहाँ पे, जो पूरा का पूरा किसका सबसेट है, इस ए सेट का सबसेट है, ठीक है। अगर आप एप्सिलॉन की पर्टिकुलर वैल्यू देखना चाहें तो आप एप्सिलॉन कुछ भी ले लीजिए, 0 से 0.5 के बीच अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे समझ लो मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली 0.2, ठीक है। तो अब आप देखो, ठीक है, 0.2 ले लिया आपने। तो अब अगर आप इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ, एप्सिलॉन नेबरहुड किसे बोलते हैं, किसी भी पॉइंट का x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन तक का ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल। तो अपने पास x और एप्सिलॉन दे रखा है, तो 0.5 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 0.3, और फिर x प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 0.7। तो आप देखोगे ये जो अंतराल है, ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड है, ये पूरा का पूरा सेट A जो कि किसके बराबर है, 0 से लेकर 1 ओपन इंटरवल, इसका सबसेट है। तो हमें देखिए एक यहाँ पर एप्सिलॉन नेबरहुड मिल चुका है, तो इसका मतलब ये जो x बराबर 0.5 है, ये हमारा कैसा पॉइंट हो गया, ये हमारा आंतरिक बिंदु या फिर इंटीरियर पॉइंट हो गया है, ठीक है। अगर अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था, अगर एक सेट आप भी ले लीजिए, इसमें आप देखो मैंने सिर्फ इसमें 2 पॉइंट लिए हैं, 0 और 1। अब अपन को चेक करना है x = 1 क्या इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है। तो अगर अपन डायग्रामेटिकली देखें तो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, वो है अपना 1 और 2। तो हम अगर इसमें, अगर आप डायग्राम से भी देखो तो अगर आप इस 1 के पास में कोई एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते भी हो, समझ लीजिए, तो एप्सिलॉन नेबरहुड तो अपना एक अंतराल ही होगा, तो आप यहाँ देखोगे कि ये पूरा का पूरा अंतराल क्या इस सेट के अंदर आ रहा है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर गिनती के 2 पॉइंट हैं और इस अंतराल में तो कितने पॉइंट है, अनंत पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो कभी भी इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट होता है, कभी भी एक फाइनाइट सेट, एक परिमित समुच्चय के सबसेट कैसे हो सकता है, ठीक है। और अगर आप कोई एग्जाम्पल भी ले, एक छोटा एप्सिलॉन भी अगर आप ले ले, फॉर एग्जाम्पल 0. आपने 1 ले लिया, तो आप अगर एप्सिलॉन प्रतिवेश इसका बनाओगे इस x का, तो अपना क्या आ जाएगा 0.9 से लेकर 1.1। तो ये कभी भी हमारा इस सेट का, जो कि आपका सेट B है, इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने बिंदु हैं, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स और इसमें सिर्फ फाइनाइट पॉइंट है, परिमित समुच्चय है ये, ठीक है। तो ये आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो 1 आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये अपना इंटीरियर पॉइंट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, इंटीरियर के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीरियर किसको बोलते हैं किसी भी सेट का, या फिर अंतस्थ किसे बोलते हैं हम। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कोई भी एक सेट A दे दिया जाए तो उसका इंटीरियर किससे हम दिखाते हैं, उसके इंटीरियर को हम दिखाते हैं, इसको दर्शाने का तरीका, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, A0, यानी A के ऊपर आप एक छोटा सा नोट लगा दीजिए यहाँ पे, तो यह अपना इंटीरियर का सिंबल होता है। अब ये इंटीरियर होता क्या है, ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन है ये, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन होता है ये। तो यानी सभी आंतरिक बिंदुओं के, इस ए सेट के जितने भी आंतरिक बिंदु हैं उन सबका आप एक कलेक्शन, एक समूह बना लीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए का इंटीरियर या फिर अंतस्थ,
ठीक है। जैसे कि हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ये सेट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इंटीरियर पॉइंट के लिए कंसीडर किया था 0,1, तो आप अगर यहाँ पर ये सेट बनाते हो, या आपका हो गया 0 या आपका हो गया 1, तो इसमें आप देखोगे कौन कौन से पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट है। और अगर आप इसमें नोटिस करो, इस डायग्राम से नोटिस करो, 0 और 1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए। अगर मैंने समझ लीजिए x पॉइंट आपका यहाँ पर उठाया, तो हम ये इंटीरियर पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर हमको एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिल गया जो पूरा का पूरा इस सेट के अंदर ही है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप समझ लीजिए x की वैल्यू इधर उठा लेते हैं, समझ लीजिए एक दूसरा पॉइंट x, क्या इसको आप y ले लीजिए, तो आप इस क्या ये y इंटीरियर पॉइंट होगा? क्या ये आंतरिक बिंदु होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमको क्या मिल जाता है, एक एप्सिलॉन नेबरहुड, एक एप्सिलॉन प्रतिवेश हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप नोटिस करोगे 0 से लेकर 1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस ए सेट का इंटीरियर क्या हो जाएगा? इस ए सेट का इंटीरियर हो जाएगा 0 और 1 के बीच के सभी पॉइंट, यानी वापस से ओपन सेट या ओपन इंटरवल 0,1 ही हो जाता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर समझ लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँ, जो कि मैं अब क्या ले रही हूँ? क्लोज इंटरवल 0,1 ले रही हूँ। तो अब अपन देखते हैं इसके कौन कौन से पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है। अब देखिए इंटीरियर पॉइंट हमने पढ़ा था सेट में से ही होना चाहिए। ठीक है। तो सेट के ही पॉइंट को हम लोग यहाँ नोटिस करेंगे। तो देखो बीच के अवयव, बीच के आप कोई भी पॉइंट लो, इंटीरियर पॉइंट हो गए, जैसे अपन ने देखा था। देखो ये अगर पॉइंट x ले रहे हो तो भी आपको एप्सिलॉन नेबरहुड मिल रहा है, यानी 0 से लेके 1 तक के तो सभी पॉइंट आपके इंटीरियर पॉइंट या आंतरिक बिंदु होंगे। अपन को चेक क्या करना है? 0 और 1 के लिए। तो अगर मैं 0 पॉइंट लूँ, x इक्वल्स टू अगर मैं 0 यहाँ पर देखूँ, तो आप देखोगे जैसे ही आप 0 के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा? सेट के बाहर चला जाएगा। और अगर सेट के बाहर चला गया, तो जब आप इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे, तो आप इस x इक्वल्स टू 0 के लिए आप अगर एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 0 प्लस का एप्सिलॉन, ये आपके दिए गए सेट का सबसेट नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप 0 में से कोई भी एप्सिलॉन माइनस करोगे, एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए हमारा? एप्सिलॉन 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो जैसे ही आप 0 में से कुछ भी घटाएंगे, तो आप इस सेट के बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही आप इस सेट के बाहर आ गए, तो ये इस 0 से लेकर 1 संवृत अंतराल ओपन इंटरवल का सबसेट नहीं होगा। ये सेम दिक्कत आएगी अगर आप x की वैल्यू 1 ले लेते हो। सेम x की वैल्यू अगर आप 1 ले लोगे, इसमें अगर आप नेबरहुड बनाओगे, तो देखो ये पार्ट बाहर चला गया, ये क्या हो गया? 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन। तो यानी 1 में आप जैसे ही कुछ भी जोड़ोगे, तो ये सेट के बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा, तो जो आप इस एप्सिलॉन प्रतिवेश बनाओगे, एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे 1 के लिए, 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 प्लस का एप्सिलॉन, ये हमारा दिए गए सेट का सबसेट नहीं होगा। क्योंकि सबसेट है, इसका मतलब उसके अंदर आना चाहिए, लेकिन ये तो बाहर जा रहा है सेट से। ठीक है। तो अब अगर मैं इस बी सेट का इंटीरियर पॉइंट, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, मतलब अगर मैं अंतःस्थ निकालूं, इंटीरियर निकालूं, तो यह आपका क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 से लेकर 1 तक। ठीक है। यानी 0 और 1 को छोड़ के बाकी बीच के सभी नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो ये हमारा इंटीरियर हो जाता है सेट का। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर चेक करनी होती है। और अगर अपन एक दूसरा सेट यहाँ पर कंसिडर करें, सी सेट है, जिसमें सिर्फ गिनती के 3 ही नंबर हैं। ठीक है। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। तो इसमें आप अगर नोटिस करोगे कि इसके कौन कौन से पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो 1 होगा नहीं, क्योंकि देखो एक अंतराल बन जाता है, एक इंटरवल बन जाता है। तो इंटरवल कभी भी फाइनाइट सेट का, जिसमें सिर्फ गिनती के 3 ही एलिमेंट है, उसका कभी भी उपसमुच्चय सबसेट नहीं होगा। सेम दिक्कत इस 2 के लिए भी आएगी, सेम ही प्रॉब्लम इस 3 के लिए भी आएगी। यानी ना तो 1 है, ना 2 है, और ना ही 3 इसका इंटीरियर पॉइंट है, आंतरिक बिंदु है। इसका मतलब जब हम इसका अंतःस्थ निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंटीरियर पॉइंट। और इंटीरियर पढ़ने के बाद ये है हमारा ओपन सेट, यानी विवृत समुच्चय किसको बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा एक सेट ए, उसको हम ओपन सेट कब बोलेंगे? अगर ऑल पॉइंट ऑफ ए का हर पॉइंट क्या हो? उसका इंटीरियर पॉइंट हो, उसका प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु हो, तब हम ए को क्या बोलेंगे? ओपन सेट, यानी विवृत समुच्चय। ठीक है। तो यानी दूसरी भाषा में ये क्या कहना चाह रहा है कि जब आप इस ए का इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे, यानी सभी
आंतरिक बिंदु का कलेक्शन निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, उस ही सेट के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में तो यही बोला है ना, उसका हर बिंदु आंतरिक बिंदु होना चाहिए, मतलब उसका अंतःस्थ भी क्या होगा, वही एक सेट खुद होगा। तो इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर कोई भी अंतराल को, कोई भी समुच्चय को अगर हमें विवृत चेक करना है, बस उसका एक बार इंटीरियर निकाल कर चेक कर लो क्या ये उसी सेट के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो एक ए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2,3, तो ये 2 पे तो आपका संवृत है, 3 पे हमने ओपन कर रखा है, ठीक है। तो आप इसमें अगर चेक करोगे कि ये ओपन सेट है कि नहीं है, तो एक बार इसका इंटीरियर निकाल के देखते हैं, अंतःस्थ निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। 2 पे तो क्लोज है, 3 पे ओपन है, मतलब 2 से लेकर 3 के बीच के सभी होंगे और साथ ही साथ 2 वाला पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब इसका हम अंतःस्थ निकालते हैं। तो आप देखोगे 2 से लेकर 3 तक के बीच का आप अगर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, x ले लो, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब इसके बीच के सभी पॉइंट इसके आंतरिक बिंदु हो गए, ठीक है। एंड पॉइंट्स में एक बार चेक करते हैं। इस सेट में देखो 2 भी है, तो 2 के लिए अगर अपन चेक करेंगे तो देखोगे आप यहाँ जैसे ही इसका एप्सिलॉन प्रतिवेश या एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे, इस सेट के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब 2 इसका आंतरिक बिंदु नहीं होगा। यानी अगर हम इसका इंटीरियर या अंतःस्थ निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 2 से लेकर 3। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो इसका अंतःस्थ है, जो इसका इंटीरियर है, वो इस ए के इक्वल नहीं है, इसलिए ए हमारा ओपन सेट या विवृत समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर अपन डेफिनेशन देखें, दूसरी एक और डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि इसके हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इस एग्जाम्पल में 2 इसका पॉइंट है लेकिन 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए भी ये ओपन सेट नहीं कहलाएगा। तो या तो आप इसकी प्योर डेफिनेशन है कि हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं वो चेक कर लो, या फिर सिंपल है आप इसका इंटीरियर निकालो, अंतःस्थ निकालो और चेक कर लो क्या ये सेट के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम इस ओपन सेट के 2 थ्योरम्स हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट से